नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः आप सभी के समक्ष अपने YouTube चैनल PR पंकज सिंह पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज करंट अफेयर का दूसरा लेक्चर आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं। जैसा कि हाल ही में आप देख रहे हैं, हमारा देश और ये पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही है। कोरोना जो कोविड-19 के नाम से जानी गई है। आज उसी से संबंधित कुछ तथ्य आज सभी के समक्ष हम रख रहे हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना जो है, इसकी जानकारी 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर से हुई थी, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, जिसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप सभी लोग विधिवत जान ही चुके हैं इसके बारे में। तो इसलिए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। तो हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, तो उसके बाद आपको समझाते चलेंगे साथ ही। जैसे इसकी जानकारी सर्वप्रथम 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर से हुई थी। तभी WHO ने इसको मलेरिया का एक रूप बताया था, लेकिन बाद में विधिवत जानकारी हुई कि नहीं, ये 2003 में भी इससे संबंधित कुछ केसेस आए थे, ये वही बीमारी है। तो इसका नाम कोरोना यानी कोविड-19 रखा गया। दूसरी चीज़, जब WHO को इसके बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने इसका नाम नोवेल कोरोना वायरस 2019 नोवेल कोरोना वायरस 2019 इसका नाम दिया। लेकिन जब ये बीमारी अपनी चरम सीमा पर एक भयावह स्थिति पैदा करने लगी, भयावह स्थिति का रूप लेने लगी, तब इस बीमारी का नाम बदलकर 11 फरवरी 2020 को SARS-CoV-2 रखा गया, जिसमें SARS का अर्थ होता है SEVERE सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ये है SARS यानी कि SARS-CoV-2, ये SARS-CoV-2 ये है। SARS-CoV का फुल फॉर्म सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ये इसका 11 फरवरी 2020 को नाम दिया गया। वायरस को यह नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसलिए दिया गया क्योंकि यह वायरस अतीत में वर्ष 2003 में SARS महामारी के लिए जिम्मेदारी कोरोना वायरस से आनुवांशिक रूप से संबंधित थी, इसलिए इसका नाम ये दिया गया है।
और 11 मार्च 2020 को ये नाम इसको दिया गया था 11 फरवरी। ये नाम इसको 11 फरवरी 2020 को दिया गया था, लेकिन 11 मार्च 2020 को इसका नाम इसे वैश्विक महामारी घोषित किया गया। वैश्विक महामारी घोषित किया गया 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी। ये एक पॉइंट, एग्जाम पॉइंट है, इससे बहुत महत्वपूर्ण है कि कोरोना को महामारी कब घोषित किया गया, तो 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी का दर्जा इसे दिया गया। इसका पहला नाम नोवेल कोरोना वायरस 2019 रखा गया या नोवेल कोरोना वायरस 19। इसका दूसरा नाम 11 फरवरी 2020 को सार्स कोव 2 रखा गया, क्योंकि सार्स 2003 में भी ये आ चुका था, इसलिए दोबारा इसका नाम इसी के आधार पर रखा गया, तो सार्स कोव 2 रखा गया, जिसमें सार्स का फुल फॉर्म है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। भारत में 30 जनवरी 2020 को 30 जनवरी 2020 को पहला केस सामने आया था केरल राज्य में। लेकिन कोरोना से संक्रमित पहली मौत कर्नाटक के कलबुर्गी में प्रकाश में आई। कब? पहली घटना। उसके बाद कोविड-19 के दौरान आपने देखा भारत ने कई सारे देशों की मदद की। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सी मेडिसिन थी या वह कौन सी दवा थी, वह कौन सी औषधि थी जिसकी डिमांड पूरी दुनिया भारत से कर रहा था, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश। तो वो था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। थोड़ा इसको रफ कर देते हैं ताकि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्विन, ये वो भी दवा है जो मलेरिया के इलाज में कारगर साबित हुई। तो इसमें जो कोरोना के जो सिम्टम्स थे यानी जो लक्षण थे वो इसी से संबंधित, यानी जकड़ा, जुकाम, खांसी, बुखार इत्यादि ऐसे कुछ सिम्टम्स जब व्यक्ति में नज़र आते थे तो उसका चेकअप किया जाता था, तब इस बीमारी की पुष्टि होती थी। तो इस लिहाज से ये जो हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्विन दवा थी ये उसके रोकथाम के लिए काफ़ी हद तक कारगर साबित हुई। इसलिए पूरी दुनिया इसकी डिमांड कर रही थी, इसकी मांग कर रही थी भारत से। तो भारत ने काफ़ी हद तक दुनिया के कई सारे देशों को मदद की इसी से संबंधित। अभी तक टोटल 7 कोरोना वायरस की पहचान की जा चुकी है। कोरोना के भारत में 3 ही परीक्षण अभी तक हुए। 3 ही परीक्षण से इसकी जानकारी मिलती है। पहला है RT-PCR,
PCR यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ये है RT-PCR का फुल फॉर्म। पहला परीक्षण इसके आधार पर होता है। दूसरा है ट्रूनैट, पहला, दूसरा ट्रूनैट, ये इसकी लिखने की स्टाइल है ट्रूनैट की, ये ट्रूनैट। अगला है CBNAAT अर्थात कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन, ये है CBNAT का फुल फॉर्म। ये वो 3 एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, लास्ट में T टेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म। दूसरी चीज़, नेक्स्ट पॉइंट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट एक होता है, दूसरा रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में किसी व्यक्ति के खून के नमूने पर आधारित परीक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति में कोविड-19 बीमारी के प्रति विकसित एंटीबॉडी के आधार पर इस बात का पता लगाया जाता है कि वह व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित है या नहीं। दूसरा रैपिड एंटीजन टेस्ट, इसमें जो है परीक्षण के दौरान व्यक्ति के नाक या गले से प्राप्त बलगम व लार के नमूनों पर आधारित ऐसी विधि है जो वायरस की सतह या उसके अंदर पाए जाने वाले विशिष्ट एंटीजन या प्रोटीन के आधार पर वायरस का पता लगाया जाता है। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, जैसे कि कोविड-19 से संक्रमित होने वाले किसी देश के पहले प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन जो हैं ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर, यानी दुनिया के ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो कोविड-19 से प्रभावित हुए थे या कोरोना 19 से। कोविड का फुल फॉर्म होता है, लिख दूँ, कोविड-19, CO का है कोरोना, VI का है वायरस, D का है डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज। ये डिजीज। प्रिंस चार्ल्स कोविड-19 से संक्रमित ब्रिटिश परिवार के पहले व्यक्ति हैं, यानी ब्रिटिश परिवार के पहले व्यक्ति हैं बोरिस जॉनसन। दूसरा, भारत में कोविड-19 से संक्रमित हुए प्रमुख व्यक्तियों में गृह मंत्री अमित शाह हैं। अगर भारत में पूछा जाए प्रमुख व्यक्तियों में कि सबसे पहले किस नेता या किस मंत्री को
कोरोना ने प्रभावित किया या कोरोना से संक्रमित हुए, तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। दूसरे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अगर ये पूछ लिया जाए कि किस सूबे के मुख्यमंत्री को कोरोना संक्रमण हो गया था या कोरोना से प्रभावित हो गए थे, तो हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बॉलीवुड में पूछ लिया जाए तो अमिताभ बच्चन जी और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, जिनका हाल ही में निधन भी हो गया, कोरोना से ही संक्रमित थे, वो उन्हें भी कोरोना हो गया था। दूसरी चीज़, हाँ, आपके सामने कुछ योजनाएं लिखी हुई हैं जिनको कोविड-19 से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार व अन्य योजनाएं। इसमें आप देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। बहुत से राज्यों ने अपने यहाँ कोरोना से लोगों को कैसे जागरूक करना है, इसके बारे में लोगों को कैसे जानकारी पहुंचानी है, जन जन तक कैसे चीज़ों को पहुंचाना है, उस सभी के लिए जो योजनाएं बनाई गई राज्यों में या केंद्र में, राज्य सरकारें या केंद्र सरकारों के माध्यम से जो भी योजनाएं चलाई गई, उनका एक आपके सामने मैं ब्यौरा लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि पूछ लिया जाए, नारी ऐप किस राज्य ने शुरू किया था, किस राज्य की योजना है, तो ये पुदुचेरी की है। या नारी ऐप किस चीज़ से संबंधित है, तो कोविड-19 से संबंधित है। ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहली चीज़ आप ये जान लें, जो योजना या ऐप जिस कलर से लिखा गया है उसी कलर से उस राज्य या उस संस्था का भी नाम लिखा गया जो जिसके द्वारा संचालित की गई है या चालू की गई है। जैसे पहला है कोरोना कवच, भारत सरकार द्वारा, तो कोरोना भी रेड कलर से है तो भारत सरकार भी रेड कलर से है, ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो कि एक जैसे ब्रेक द चेन है तो आप उसको दिल्ली के सामने लिख दें। ऐसा ना हो, आपकी सहूलियत के अनुसार ऐसा किया गया है। और वैसे भी हमने हर एक के सामने एरो से इंडिकेट भी कर रखा है। चलिए देखते हैं। पहला है कोरोना कवच, जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। दूसरा ब्रेक द चेन, ये केरल सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार द्वारा। एक चीज़ और आप जान लें, जब जो राज्य हमारे देश के हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, क्योंकि ये स्टैटिक जीके है। ये आजकल एग्जाम में जीके में नहीं आता है। ये सब चीज़ें स्टैटिक जीके आपको रीजनिंग पोर्शन में कन्वर्ट कर दी गई हैं। तो अगर आप या इनको पढ़ना एक ही बार है, अगर ये जीके में आ गए तो वहाँ भी आपको मिलेगा। सपोज दैट ये वहाँ नहीं का के रीजनिंग में आ गए तो कहीं ना तो कहीं से मिल रहा है आपको, इसलिए आपको पॉइंट ऑफ व्यू से इन पर भी फोकस करना है। दूसरा नारी ऐप पुदुचेरी, आई गॉट भारत सरकार केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया योजना है। प्रज्ञम ऐप झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया ऐप है। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा। कोरोना सहायता ऐप बिहार सरकार द्वारा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। आरोग्य सेतु ऐप, जो कि आपको विद्वान मालूम है, भारत सरकार हर एक मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड करने के बारे में आपको बताया गया है। समाधान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया ऐप या योजना है। 5T योजना बहुत ही चर्चा में रही है। दिल्ली सरकार द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा चलाई गई योजना है। करुणा ऐप, ये सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा चलाया गया है। वी सेफ टनल, ये तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई योजना है। लाइफ लाइन उड़ान, नगर विमान मंत्रालय द्वारा चलाई गई योजना है। ऑपरेशन नमस्ते, भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया योजना है। नमस्ते ओवर हैंडशेक, कर्नाटक सरकार द्वारा। आप देखे हैं कि कोरोना के दौरान जो भी सरकारें हैं अन्य देशों की, उन्होंने नमस्ते को स्वीकारा है, जो कि हमारे देश की संस्कृति है, विरासत है।
आज वो दुनिया में चरम पर है। इसलिए कहते हैं कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपनी संस्कृति और सभ्यता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, सदैव उसको आगे रखना चाहिए। इससे आज नहीं तो कल आपको उसकी पहचान मिलेगी। यदि आपने अपनी संस्कृति और सभ्यता को छोड़ दिया है, अपने संस्कारों को छोड़ दिया है, तो आप मान लीजिए एक न एक दिन लोग आपको छोड़ देंगे। यदि आज आपको लोगों ने छोड़ रखा है और आज संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को साथ लेकर चल रहे हैं, तो एक न एक दिन आप बात मानिए, लोग आपको लोग उन्हीं संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों के लिए ही आपको पूजेंगे भी। चलिए, वी सेफ टनल तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा, लाइफलाइन उड़ान नगर विमान मंत्रालय द्वारा, ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना के द्वारा, नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक, मो जीवन। एक चीज़ आप जान लें, मो जैसे शब्द जब भी आ जाएं तो ज़्यादातर उड़ीसा गवर्नमेंट से, उड़ीसा राज्य से संबंधित होते हैं। तो मो जीवन उड़ीसा सरकार द्वारा, आयुष संजीवनी ऐप केंद्र सरकार द्वारा चला गया ऐप है। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। यदि आप उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है आयुष कवच। दूसरा, कोविड इंडिया सेव प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार द्वारा। कोवशैक DRDL द्वारा। मिशन सागर भी केंद्र सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। जैसे कि आप देखे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, अच्छा मुझे लग रहा था कि एक और भी है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ऐसा नहीं है, वो बिहार के द्वारा था। चलिए, ये हैं महत्वपूर्ण योजनाएं और ऐप जो कि कोरोना काल में हमारे देश की सरकार ने, हमारे राज्य के सरकारों ने जो योजना, जो ऐप चलाए हैं, उनका आपके सामने एक हल्का सा खाका मैं लेकर आया था, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही कोरोना से संबंधित करंट अफेयर था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी सदा यही रहती है कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी संबंधित चीज़ें हैं वही दी जाएं, ताकि आपका ध्यान इधर उधर न भटके। और दूसरी चीज़, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो भी तथ्य आपको दिए हैं कोरोना से संबंधित, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ये रहा कोरोना से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो भी मेरे पास थी, और आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को खूब देखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके लिए